और चलिए आगे बढ़ते हुए जो अब बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हो गई है। फिर से होगा यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर। यूजीसी नेट परीक्षा की सीबीआई जांच होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो देखिए, लाखों अभ्यर्थियों जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके लिए निश्चित तौर पर बड़ा झटका है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस पर अब लगातार जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कर रहे थे। यूनिवर्सिटी के उस पुराने हिस्से में भी पहुंचे जो कभी देश का गौरव हुआ करता था। नालंदा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था जो मिटा दिया गया और सदियों उपेक्षित भी रहा। सरकार इसे गौरवशाली परंपरा का पुनरुत्थान बता रही है, वहीं दूसरी तरफ एक पेपर भी सही से नहीं करा पा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 18 जून को हुए यूजीसी नेट की परीक्षा को धांधली की आशंका के चलते रद्द कर देना पड़ा। देश भर में नीट रिजल्ट पर बवाल थमा भी नहीं था कि सरकार को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे, यानी परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए को पेपर रद्द करने का आदेश दिया। अब नए सिरे से परीक्षा होगी, इसकी जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया है। पेपर रद्द हुआ तो सियासत होनी थी, हुई भी। किसने क्या सियासी वार किए ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में जान लीजिए। यूजीसी नेट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। यूजीसी नेट की परीक्षा 83 सब्जेक्ट्स में हुई थी। एग्जाम एक ही दिन 2 शिफ्ट में हुआ था। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक थी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक थी। देश के 317 शहरों में परीक्षा हुई थी। 11,21,000 अभ्यर्थियों में से लगभग 81% ने पेपर दिया। अब बात सियासत की। सरकार इसे छात्रों के हित में लिया गया फैसला बता रही है, तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी से जोड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हुई तो सबसे पहला हमला कांग्रेस ने बोला। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को पेपर लीक सरकार बता दिया। बीजेपी सरकार का लीक तंत्र या लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीक तंत्र की चुनी हुई सरकार है। इस सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस भर्ती का पेपर, कभी आरओ का पेपर, कभी 16 पेपर गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर। सरकार को बताना होगा कि जिम्मेवार कौन है। सरकार पर हमला करने आम आदमी पार्टी भी आ गई। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी की निकम्मी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली और पेपर लीक के संपन्न नहीं हो रही है। इस सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। सरकार के सामने सवाल बड़े हैं। कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक की छाया उस पर पड़ ही जाती है। नीट रिजल्ट को लेकर भी बवाल जारी है। ऐसे में एक और परीक्षा का रद्द किया जाना परीक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।